हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे डबल कलम कैश बुक। ठीक है बच्चों, जिसमें कैश एंड बैंक दोनों कलम रहेगा और एक साथ एक कैश बुक कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लीजिए कैसे स्ट्रक्चर बनता है डबल कलम कैश बुक का। जैसे डेट, पार्टिकुलर्स, VN, LF आपको पता है, और कैश, बैंक, कैश कलम, बैंक कलम है, फिर ऐसे ही इधर भी बनानी है। पिछले वीडियो में हमने बताया था VN मतलब वाउचर नंबर, LF मतलब लेजर फॉलियो नंबर, दोनों तरफ ही ऐसे है। ठीक है बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सिंगल कलम कैश बुक के बारे में बताया, आपको एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके दिखाया। तो आज हम करेंगे डबल कलम कैश बुक जिसमें कैश एंड बैंक दोनों कलम है। ठीक है, तो आज हम जो प्रॉब्लम लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें, तो वो हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए आपका स्क्रीन में देखिए प्रॉब्लम आ गए हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिए उसको और इसको स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए। चलिए देखिए क्या बोला है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कलम। तो 2018 जून में 1 तारीख को बैलेंस बताया गया है और डिटेल्स में धीरे धीरे करके एक एक करके ट्रांजैक्शन आपको बताया गया है, वो हम आगे एक एक करके बताएंगे और करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फास्ट देखिए क्या बोला है। जून 2018, तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ डेट लिख लेंगे 2018 जून 1 तारीख। देखिए कैश एंड बैंक बैलेंस का जो यहाँ बताया गया है, कैश एंड बैंक दोनों कितना है हाथ में पड़ा हुआ, कैश में कितना है, बैंक में कितना है वो पड़ा हुआ है, जो कि डेबिट बैलेंस होता है। कैश का जो बैलेंस है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस है, और बैंक का जो बैलेंस है कभी क्रेडिट भी हो सकता है, कभी डेबिट भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बैंक बैलेंस बोला गया है वो है डेबिट, क्योंकि अगर वो क्रेडिट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाएगा। तो यहाँ कैश एट बैंक बोला गया है, तो इसका मतलब है डेबिट बैलेंस है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर कैसे लिखेंगे इसको, बैलेंस को यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। जब ऐसे बैलेंस आपको बता दिया जाएगा 1 तारीख को कितना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है या बैंक में पड़ा हुआ है, मतलब जो बैलेंस बताया जाएगा उसके लिए हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। लिख के कैश कॉलम में कैश का लिखेंगे और बैंक कॉलम में बैंक का लिख देंगे। चलिए कैश कॉलम में कितना है 3151, तो 3151। ठीक है, और बैंक कॉलम में कितना है 91401, 91401। चलिए हमने लिख दिया है। इसके बाद क्या बताया गया है, 2 तारीख को रिसीव्ड अ चेक फॉर रेंट एंड पेड इनटू बैंक। 2 तारीख को एक चेक मिला है। चेक किसके लिए, रेंट के लिए चेक मिला है। तो रेंट के लिए चेक मिला है मतलब आया है तो इधर आएगा, और खर्चा होगा तो उधर जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ कौन सा डेट है 2 तारीख है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू रेंट के लिए है रेंट अकाउंट, और वो अमाउंट क्या बोला है कि चेक मिला है और उसको हमने क्या किए बैंक में डाल दिए। तो सीधा कहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ बैंक के कलम में अमाउंट लिख देंगे, कितना 990। चलिए 990। नरेशन जो यहाँ लिखा हुआ उसी को लिखना, हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह छोटा है। पिछले वीडियो जो है उसमें हमने नरेशन लिख के आपको बताया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्या बताया गया है, बॉट गुड्स फॉर 2000 एंड पेड बाय चेक, डिस्काउंट अलाउड एट 1%। अब देखिए गुड्स परचेज किया गया है, आपको पता है परचेज हुआ है मतलब खर्चा हुआ है, आना तो इधर ही है। दूसरी बात है कि कितना खर्चा हुआ है 2000, लेकिन 2000 नहीं हुआ है, उसमें 1% डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट मिला है। तो फिर कैसे लिखेंगे हम, तो पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं डेट 2018 जून, डेट कौन सा है 5 तारीख है। चलिए 5, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय परचेज किए हैं, तो बाय परचेज अकाउंट। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए जितना अमाउंट का परचेज किया मतलब 2000 का परचेज हुआ है, उसमें से 1% डिस्काउंट है, तो इसमें से 1% अगर डिस्काउंट है तो उसको छोड़ना है डिस्काउंट को, जो नेट अमाउंट होगा वही आपका अकाउंट में आएगा।
तो फिर 2000 का 1% कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। तो 2000 से 20 रुपीज़ माइनस कर दीजिए, 19 कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, ये इधर आएगा, क्योंकि आपने क्या किया, चेक दिया। अगर आपने चेक देते हैं तो आपका बैंक से पैसा जाएगा, तो हम बैंक कॉलम में लिखेंगे, कैश को छोड़ेंगे, बैंक में लिखेंगे कितना, 1980, 20 रुपीज़ आपका डिस्काउंट में चला गया, तो 1980। चलिए नेक्स्ट क्या बताया गया है आपको, 15 तारीख को 15 में क्या हुआ, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। चलिए एक्सपेंसेस हुआ है, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड हुआ है, कुछ नहीं बताया कैश में चेक में, तो इसका मतलब कैश में ही हुआ है। तो कहाँ लिखेंगे हम, इस साइड में लिखेंगे, डेट कौन सा है, 15। चलिए बाई क्या लिखेंगे, क्या एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, तो बाई ट्रेड एक्सपेंसेस, बाई ट्रेड एक्सपेंसेस कितना, ट्रेड एक्सपेंसेस 120 रुपीज़। चलिए यहाँ लिखेंगे 120, क्योंकि कैश में हुआ है तो यहाँ डैश दे देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर क्या बताया, पेड टैक्सेस, फिर टैक्स पेड किया गया है, तो फिर कहाँ आएगा, टैक्स पेड किया गया है, 16 को टैक्स पेड किया गया है, तो कहाँ आएगा भाई, इधर आएगा 16, क्या हुआ है, टैक्स पेड किया गया है, तो क्या लिखेंगे, बाय टैक्स, बाय टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट, ये है बाय टैक्स अकाउंट। टैक्स कितना दिया गया है, टैक्स दिया गया है 400। चलिए टैक्स 400, कुछ नहीं बताया, इसका मतलब है कैश में से ही जाना है। नेक्स्ट क्या बताया गया है, 17 को पेड इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्ज पेड किया गया, मतलब कोई एसिड वगैरह होगा उसको इंश्योरेंस किया होगा, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पेड किया, मतलब इंश्योरेंस चार्ज दिए हैं, तो खर्चा ही हुआ है। तो कैश में है या चेक में, इसको बताया नहीं है, तो कैश में ही होगा, हम मान लेंगे कैश में ही है। तो तारीख कौन सा है, 17, क्या लिखेंगे, बाय इंश्योरेंस चार्जेस, बाय इंश्योरेंस चार्जेस। ठीक है, इंश्योरेंस चार्जेस कितना है, 100 रुपीज़ है। चलिए यहाँ डैश लगा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या बताया गया आपको, सोल्ड गुड्स फॉर 12,500, रिसीव चेक एंड अलाउड डिस्काउंट 1%। ठीक है, आपको सेल करके एक चेक मिला था जिसका अमाउंट था 12,500, टोटल था 12,500, उसमें से हमने 1% डिस्काउंट देके बाकी अमाउंट का चेक लिया, आपने बाकी अमाउंट का चेक आपने उससे लिए हैं, तो आपने 1% उसको छोड़ दिए, तो 12,500 में 1% छोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 12,500 इंटू 1% कितना आ जाएगा, 125। तो 125 आप माइनस कर दीजिए 12,500 से, तो चेक का अमाउंट कितना हो जाएगा, 12,375, मतलब 12,375। तो वो आपको मिलेगा चेक। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है, आप देखिए 27 को एक चीज़ बताया गया है, चेक रिसीव्ड ऑन 25 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब जो चेक आपको मिला है 25 तारीख को, वो आपने उसी दिन बैंक में नहीं डाला, तो इसका मतलब है जो चेक आपको मिला है उस दिन, उसको आपको कहाँ लिखना है, कैश में लिखना है, क्योंकि आपने कैश बॉक्स में रखा, फिर अगले दिन ले जाके उसको बैंक में डाला। तो इसलिए पहले हम जब चेक मिलेंगे 25 तारीख को, जो चेक मिलेंगे तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, जो चेक मिला है 25 तारीख को, तो हम कहाँ लिखेंगे, कैश में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, चलिए, चेक क्यों मिला है आपको, क्योंकि आपने गुड्स सोल्ड किया है, तो टू सेल्स हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना होगा, 12,375, क्योंकि 1% डिस्काउंट छोड़ दिया आपने, होगा कहाँ, यहाँ पे 12,375, यहाँ डैश लगा देंगे, क्योंकि जो चेक मिला आपने वो कैश बॉक्स में रख दिया। उसका डेट कौन सा था, डेट था 25। ठीक है, चलिए आया समझ में। तो
थोड़ा ध्यान दीजिए कि 1% डिस्काउंट छोड़ के जो अमाउंट आएगा वही हम यहाँ लिखेंगे, जो डिस्काउंट है उसको छोड़ के बाकी अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। जैसे चेक हमको 25 को मिला और हमने 27 को उसको बैंक में डाला, इसका मतलब है 25 को जो चेक मिला वो हमने कैश बॉक्स में रखा, इसलिए कैश में लिखा हमने। चलिए उसके बाद 27 में बताया गया कि 25 तारीख को जो चेक मिला था उसको हमने अब बैंक में डाला। अब देखिए चेक आपके पास जो 25 को मिला था वो अभी आप 27 को बैंक में डाला, तो एंट्री क्या हुआ भाई, बैंक में गया और कैश से चला गया, बैंक में गया कैश से, तो मतलब कैश से चला गया, तो कैसे लिखेंगे हम, ये हो गया कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। दोनों कलम यहाँ पे है, कैश बैंक दोनों, कैश से अगर बैंक में जाता है या बैंक से कैश में आता है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे जैसे 27 को क्या लिखेंगे, टू कैश, मतलब कैश से गया तो कैश को क्रेडिट करेंगे, करके कहाँ लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे। कितना अमाउंट, यही अमाउंट था, तो 12,375। ठीक है बच्चों, तो और यहाँ क्या लिखेंगे, एलएफ में लिख देंगे सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। इसका मतलब है एक साइड में नहीं होगा भाई, ये दोनों तरफ होगा। जैसे कैश से बैंक में गया, मतलब बैंक में आया तो कैश से भी तो गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, उसी डेट में 27 को बाई क्या लिखेंगे, यहाँ बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, यहाँ लिखेंगे सी, लिख के कहाँ लिखेंगे, कैश से चला गया तो कैश का क्रेडिट साइड में लिख देंगे 12,375 और यहाँ डैश लगा देंगे। देखा आपने, यहाँ से चला, यहाँ आया और कैश से चला गया, बैंक में आया कैश से चला गया। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान देना है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्या बताया गया है, 28 को रिसीव चेक फ्रॉम जॉन एंड को। जॉन एंड को से आपको एक चेक मिला है, तो यहाँ इसके बाद कुछ नहीं बताया कि भाई वो चेक जो आया था उसको हमने जमा किए, तो इसको हम क्या करेंगे, आगे जाके कोई डेट में जमा किया, ऐसे कुछ नहीं बताया। तो इसको हम मान लेंगे कि भाई जो चेक आया था वो सीधा बैंक में ही डाल दिए। तो कैसे लिखेंगे हम, तो चेक आया है तो इधर आएगा, टू कौन सा डेट है, 28 टू किससे आया था हमको जॉन एंड को से, जॉन एंड को, तो जॉन एंड को अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है 6000। चलिए अमाउंट है 6000, सीधा सीधा कहाँ आएगा, बैंक में आ जाएगा। इसके बाद लास्ट देखिए क्या बताया गया, 30 तारीख को परचेज्ड 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट फॉर 100 ईच एट द रेट 95 ईच। देखिए एक्चुअली नेशनल सर्टिफिकेट का एक फेस वैल्यू होता है, जो भी फेस वैल्यू कितना है 100 करके है, लेकिन हमने ख़रीदा जो है उसको 95 रुपीज़ करके ख़रीदा पर सर्टिफिकेट। और कितना सर्टिफिकेट खरीदे हैं, 100 सर्टिफिकेट खरीदे हैं। तो जो कॉस्ट पड़ा उसी को हमको लिखना है, जितना पैसा हमने दिया वो लिखना है, ये हमारा खर्चा है, तो ज़रूर यहाँ खर्चे की तरफ आएगा, एक्सपेंसेस की तरफ, मतलब क्रेडिट साइड में आएगा। और वो पेड जो हुआ है वो चेक के थ्रू हुआ है, इसका मतलब है वो बैंक से जाएगा। लेकिन कितना जाएगा, चलिए देख लेते हैं कितना जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, डेट कौन सा है 30 तारीख को, क्या लिखेंगे, ये जो हमने खरीदा है एनपीसी, यहाँ पे जो खरीदा है वो क्या है, वो है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो लिखें बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट टू, इसको जोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट टू एनपीसी अकाउंट। ठीक है, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट हमने खरीदा है तो एनपीसी अकाउंट। और कैसे कैलकुलेशन हुआ हम थोड़ा बता देते हैं। 100 पीसेस हमने खरीदा है और पर पीसेस का रेट है 95 करके, एट द रेट 95। तो 100 इंटू 95 कितना हो जाएगा, 9500। और चेक में खरीदा है, चेक दिया हमने तो यहाँ आ जाएगा 9500।
ठीक है बच्चों, आया समझ में, आया समझ में। चलिए फिर हमारा जो एंट्री था वो पूरा ख़त्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। चलिए सब हमने लिख दिया, जो जो था लिख दिया, अब हम इसको क्लोज करेंगे। चलिए आप लोग भी कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए, फटाफट क्लोज कीजिए इसको। कैसे क्लोज करेंगे हम, पहले हम देख लेंगे दोनों तरफ किस तरफ ज़्यादा है। ये तो ज़्यादा होना ही आपको बताया था, ये कभी कभार इस साइड से ज़्यादा उस साइड हो सकता है, लेकिन हमको देखने से ही लग रहा है कि इसी साइड ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन खींच देते हैं दोनों में ही। चलिए इधर सीधा करके इधर भी लाइन खींच देंगे हम ऐसे, और टोटल करके लिखेंगे। ये कितना आ रहा है देखिए, 12375 प्लस 3151 कितना आ गया, 15 कितना आया, 15526 15526। ठीक है, और इस साइड में कितना आया, 91401 प्लस 990 प्लस 12375 प्लस 6000 कितना आया, 110,766। ठीक है बच्चों, वही अमाउंट हम इधर भी लिख देंगे, 15526, और इधर लिखेंगे 110,766। ठीक है बच्चों, कर दिया हमने। अब क्या करना है, अब यहाँ से इससे हम इसको लेस करेंगे इन दोनों, और इससे लेस करके हम जो बैलेंस आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। चलिए निकाल लेते हैं फिर। 120 प्लस 400 प्लस 100 आ गया, प्लस 12375, तो इससे फिर माइनस कर देते हैं 15526 कितना आया, 2531। यहाँ लिखते हैं 2531। फिर यहाँ देखते हैं कितना आता है, 1980 प्लस 9500, माइनस इससे माइनस करना है तो माइनस 110,766 कितना आ गया भाई, 9999286। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा बैलेंस। तो हम कैसे लिखेंगे, लास्ट डेट, ये जून है, जून मंथ में लास्ट डेट क्या होता है, 30 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 30 बाई बैलेंस C/D, इसके सीधा लिखेंगे बाई बैलेंस CD। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ हमने बाई बैलेंस CD लिखा लास्ट डेट में उसी मंथ का, यहाँ क्या करेंगे फिर उसके अगले मंथ कौन सा है, जून है, तो इसका मतलब है जुलाई। यहाँ नीचे लिखेंगे जुलाई 1 तारीख को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, जो वहाँ CD लिखा मतलब कैरेट डाउन, और यहाँ हमने लिखा BD मतलब ब्रॉड डाउन, उसी अमाउंट को लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, 2531, और उधर है 99286। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका डबल कॉलम कैश बुक। प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी था, आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे कि अगले जो वीडियो आएगा उसके पास सीधा चले जाए। ठीक है बच्चों, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ टॉप सम्स लेके मिलते हैं आपसे।